हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं बीपीएससी दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग का दोस्तों ये एग्जाम होता है एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए हम मॉडल सेट प्रैक्टिस कर रहे थे और सेट नंबर 2 का हमने इसके 6 पार्ट, हाँ 5 पार्ट हमने कवर किए थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 125 तक। ठीक है, हर पार्ट में हम रखते हैं 25 क्वेश्चन। अभी इसका जो लास्ट पार्ट है ये पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 150 तक। क्वेश्चन नंबर 126 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अब जो रिलेशन यहाँ देखना है, जो रिलेशन इन 3 में है वैसे ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना आपको। अगर मैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या देखोगे, डिफरेंस लेके देखता हूँ। इनका डिफरेंस बनेगा दोस्तों, देखो 10 में से 6 गए 4, और 12 में से ये 11 में से 5 गए 6, और दोस्तों 3 में से 2 गया 1। 164 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 164। अगर मैं इसका डिफरेंस दोस्तों नेगेटिव आएगा, इसका डिफरेंस लेके देखता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा देखो 62 और 20 82 का। ये कितना, इसका 2 टाइम्स है। कितना टाइम है, 2 टाइम्स है। ऐसे रिलेशन हमें देखना है, सेम रिलेशन आपको देखना है। अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ डिफरेंस देखो इसका और इसका ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, और इसका 318 से लेकर 84 और 18 102, और ये दोस्तों 51 का डिफरेंस नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 51 इसका डबल होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वैसे ये भी नहीं होगा। इसमें लेकर देखोगे, देखो 216 से 320 का डिफरेंस, 216 और 320 दोस्तों, तो डिफरेंस लेंगे हम इनका, ये डिफरेंस आएगा 104 का। ठीक है, 216 से 320 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 84 और 20 104। और यहाँ पे डिफरेंस देखोगे 216 और 268 का, 16 माइनस करोगे 68 में 52 का, और ये इसका डबल है, सेम रिलेशन बनता है। ठीक है, सेम रिलेशन बनता है इसमें, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये क्या है इसका 2 टाइम्स। वैसे यहाँ भी 2 टाइम्स था गिवन ऑप्शन में, गिवन स्टेटमेंट में, वैसे इसमें भी 2 टाइम्स है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, तो सबसे इस क्वेश्चन को करते हैं ऑप्शन से। दूसरा तो 18 सब में 2 है स्टार्टिंग में, उसके बाद 3 और 1 में देखो दोस्तों पहले कौन सा आएगा, PALE ओ, इसमें आता है ई और इसमें आता है ओ के बाद बी, तो इसका मतलब पहला आएगा। तो ये ऑप्शन 3 और 1 में क्या आता है, 1 पहले आता है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब ये 3 है, यहाँ पे 213 है दोनों में। अब यहाँ 4 और 5 में सीधा देखो कौन पहले आएगा, PAN है दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है, PAL है, तो L पहले आएगा, ये N पहले आएगा, तो आप कहेंगे L पहले आएगा, तो मतलब कि 5 4 से पहले 5 आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 128, +5 +6 दोस्तों और +7, +5 +6 +7, सेम रिलेशन देखना है। देखो 13 5 18, 17 और 6 23 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 और 5 15, 5 और 6 11, और यहाँ पे दोस्तों 8 जोड़ दिया, 8 नहीं ऐड होगा, 7 ऐड होगा। अब देखो +5 12 +6 और 19 और 7 26 +7, राइट आंसर होगा, सेम रिलेशन है, ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 129, 3 के विपरीत बताना है कौन सा होगा। 3 के विपरीत देखो, जिसमें 2 6 किसी पास में है, 2 6 दोनों नंबर नहीं है, तो यहाँ से आप क्या करो, जो कॉमन है वो काटो दोस्तों। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो इसको लिखो ऐसे, ये ट्रिक होती है इसको सोल्व करने की। फिर उसके बाद जो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ दोनों को। अब पहले वाले को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये आएगा 3, फिर आएगा, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, पहले आएगा दोस्तों 2 के बाद 6, फिर आएगा 3। वैसे इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 तो कॉमन था, तो पहले आएगा 5, फिर आएगा दोस्तों 4। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 130, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। देखो यहाँ दोस्तों 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखा हुआ है संख्या को, 9 8 7 6 5 यहाँ भी घटते क्रम में, 9 8 7 यहाँ भी घटते क्रम में, 9 8 7 5 6 यहाँ पे दोस्तों बढ़ता क्रम है, तो ये सबसे अलग है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 131,
कौन सा आरेख पुरुष भारतीय लेखन, पुरुष दोस्तों भारतीय और लेखक, लेखन नहीं है ये लेखक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कुछ भारतीय कह सकते हैं दोस्तों पुरुष हो सकते हैं और कुछ पुरुष लेखक भी हो सकते हैं और भारतीय भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअल बनेगा, आपस में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? इसमें वर्ग की संख्या हमें बतानी है, वर्ग की संख्या बतानी है हमें। इसको गिनोगे दोस्तों, देखो एक ये छोटे वाला हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये पूरा हो गया 3, ठीक है, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, फिर ये हो गया पूरा 6, फिर एक ये हो गया दोस्तों 7, एक ये हो गया 8, ठीक है, और एक ये पूरा हो गया 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, तो 5 का गैप आना चाहिए, ये आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 134, +1 दोस्तों, फिर +1, तो +1 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए दोस्तों, 6 आना चाहिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है, सेम पैटर्न बताना है कौन सा होगा, कौन से वाले अक्षर में सेम पैटर्न होगा। तो यहाँ पे +1 +1 +1, तो यहाँ दोस्तों 6 -1 हुआ, ये ऑप्शन बार हो गया। P ये +1, ठीक है, फिर Q +1, फिर नेक्स्ट में पैटर्न है दोस्तों यहाँ भी +1, MNO +1 होना चाहिए, ये B, ये D आ गया, सीधा +2 हो गया, ये भी बार हो गया, ठीक है। तो मैं सीधा D उठाता हूँ, +1 18 +1 19, 5 और 1 6 और 1 7, सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 135, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ दोस्तों असंगत बताना आपको, असंगत बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 का गैप मतलब कि यहाँ पे देखो 7 का, यहाँ पे कितना का 6, अगर यहाँ 20 होता तो यहाँ फिर 7 का गैप होता। तो ये सब में एक एक गैप बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ 3 था, 4 5, यहाँ 6 का गैप मतलब 20 आना चाहिए। तो ये 21 क्या है, सीरीज को फॉलो नहीं करता। राइट आंसर होगा ये असंगत है सबसे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136, यदि एट द रेट का अर्थ है गुना, ठीक है, तो इसको सोल्व करना हमें। 6 12, पहले आप लिख लीजिए 3 8 3। अब एट द रेट का मतलब है गुना, दोस्तों जहाँ एट द रेट है वहाँ गुना लगा दो, यहाँ आएगा गुना। सी का अर्थ है डिवाइड, जहाँ सी है दोस्तों वहाँ डिवाइड का निशान लगा दो, ठीक है जी। परसेंटेज का अर्थ है प्लस, दोस्तों जहाँ परसेंटेज है वहाँ लगा दो प्लस का निशान। डॉलर का अर्थ है माइनस, जहाँ डॉलर है वहाँ कर दो माइनस। अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा 6, ये 3 चौके 12, 3 से भाग करेंगे, 12 को भाग करेंगे 3 से, तो 4 8 चौका 32, 32 और 6 38 -3 35 35। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, विषम बताना है सबसे अलग इनमें से कौन सा है, ठीक है, सबसे अलग कौन सा है दोस्तों वो बताना है। अगर हम इसको ध्यान से देखते, देखो इस 81 500, इसका ये डबल है और इसका डबल ये है, इसका डबल 43 143 के 286, 286 का डबल 572, वैसे इसका डबल 316, इसका डबल ये। यहाँ पे डबल का पैटर्न नहीं बनेगा, 294 का डबल 588 होगा, 294 का डबल 588 होगा, लेकिन 588 का डबल दोस्तों ये नहीं होगा, 1786 नहीं होगा। तो इसमें सेम पैटर्न नहीं है, ये अलग है सबसे, विषम है, ओड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138, असंगत बताना है इसमें से, असंगत बताना है हमें। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, 2 का डबल -1, 3 का डबल -1, 5 का डबल दोस्तों -1, तो यहाँ आना चाहिए 9, ठीक है, फिर 9 का डबल -1, 17 का डबल -1, तो यहाँ ये पैटर्न सेम पैटर्न नहीं है इसमें, ये जो नंबर है सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, ये सबसे अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक आर को एस की पत्नी दर्शाता है। आर को दोस्तों एस की पत्नी दर्शाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करिए ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से करिए। तो यहाँ देखो हैज का मतलब है, ये रहा हैज, ए बी की बहन है, ठीक है,
तो ए है दोस्तों बी की, अर्थ है ए बी की बहन है। तो देखो ये मान लो मैं हूँ, ये मेरी बहन पी है, मेरी बहन पी है, इसको ऐसे ही करते हैं, मेरी बहन पी है और आपको बताना है आर का एस, आर को एस की पत्नी दर्शाता है, आर होनी चाहिए एस की पत्नी। मेरी बहन पी है दोस्तों और डॉलर का मतलब है, और उसका भाई दोस्तों पी है, मेरी बहन क्यू का भाई मेरा भी भाई हुआ, ठीक है। फिर एट दी रेट का मतलब है पति, तो ये है दोस्तों मेरे, ठीक है, ये इसका पति है टी का, ठीक है, टी क्या है पी, फिर ये पति है पी का, तो मेरा क्या हुआ दोस्तों, मेरा फादर हुआ ये। देखो सॉरी हम उल्टा दूसरे में चले गए, मेरी बहन पी, पी का भाई क्यू, तो क्यू मेरा भी भाई हुआ, और उसका दोस्तों क्या है, हैज का मतलब है, और उसका दोस्तों एस क्या है, उसका एस है जो बहन, उसकी बहन एस है, ठीक है। तो एस और एट द रेट क्या है, एट द रेट है इसमें ये रहा ए बी का पति है, तो एस का पति कौन है, ए बी का पति है आर है, एस का पति आर है, तो आपको बताना आर को एस की पत्नी, आर को एस की पत्नी दर्शाता है, तो ये तो पति हो गया दोस्तों, पत्नी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड में देखते हैं, ये मान लो मैं हूं, मेरे एंड का मतलब माता, मेरी माता, ठीक है, मेरी माता क्यू है, मेरी माता क्यू है, उसके बाद एंड का मतलब है माता, ठीक है, मेरी माता क्यू है दोस्तों, और ये क्यू की माता है, तो मेरी भी माता हुई पी, मेरी माता क्यू, और ये मेरी दादी हुई पी, पी क्या हुई मेरी दादी, मेरी दादी, उसके बाद यहाँ से ये दादी वाला रिलेशन चला गया यहाँ तक, तो यहाँ किसी भी कंडीशन में, ठीक है, आर को एस की पत्नी नहीं दर्शाएगा, आर को एस की पत्नी नहीं दर्शाएगा, ये भी ऑप्शन 12 हो गया। ये उठाते हैं आर, स्टार का मतलब है, एक सेकंड, स्टार का मतलब था ये रहा ए बी का पुत्र है दोस्तों, मैं आर हूँ, ये मेरा पुत्र पी है, मेरा पुत्र पी है, और ए बी का पिता है, मेरा पुत्र पी, और उसका दोस्तों क्या है, पिता है एस, मेरा पुत्र पी है दोस्तों, और उसका पिता कौन है, एस है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं एस क्या हो गया दोस्तों, पिता है, तो ये मेरा क्या होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको मजाक में मत लीजिए, आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है आपको, क्योंकि ऐसे जल्दी कर पाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी स्पीड बनेगी क्वेश्चन। अगर आप सबको बना के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके 15-20 मिनट खराब कर देगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में विषम प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए, सबसे अलग बताना है कौन सा है, सबसे अलग हमें बताना है कौन सा है। अगर इनका एक टाइम के लिए इनका डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, ये आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 24, 51 और 27 का डिफरेंस से बात नहीं बन रही इसमें, ठीक है, डिफरेंस से बात नहीं बन रही। एक चीज़ देखोगे, ये 3 से डिवाइड है दोस्तों, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से भाग है, ये भी 3 से, ये भी 3 से भाग है, ये भी 3 से, लेकिन ये पेयर 3 से भाग नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 141, यदि वर्षा को जल कहा जाता है तो सीधा आंसर में पूछ, देखो क्या कहा है, क्या पूछा इसने, समुद्र को रास्ता, तो एक हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, एक हवाई जहाज दोस्तों कहाँ उड़ता है, ये आपको बताना है। यदि वर्षा को जल कहा जाता है, जल को सड़क तथा सड़क को बादल कहा जाता है दोस्तों, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र कहा जाता है दोस्तों। अब देखो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आकाश में, और आकाश को कहा जाता है समुद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 142, JFMAMJJ, तो यहां देखना दोस्तों क्या आएगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इंग्लिश में लिखोगे ये J है दोस्तों, FM तीसरा वर्ड M है, फिर 1 2, ठीक है, यहां से दोस्तों इसको देखो, देखो यहां से लेके देखो, एक छोड़ के फिर M आया, फिर इसको छोड़ के दोस्तों M आएगा, ठीक है। और फिर अगर हम करते हैं यहाँ पे, ये पैटर्न तो नहीं बनेगा इसमें, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे आप ध्यान से, तो इसने क्या है, महीनों के नाम का जो पहला लेटर दे दिया, पहले जनवरी होता है दोस्तों, फिर फरवरी, फिर M से मार्च, फिर अप्रैल, फिर M से दोस्तों अप्रैल को मई, फिर J से जून,
फिर दोस्तों जुलाई, फिर क्या आना चाहिए अगस्त। अगस्त के लिए ए आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 143। अब आपको बताना है ऐसे कितने छः हैं दोस्तों जिसके पूर्ववर्ती पहले और परवर्ती बाद में 9 है। ठीक है, छः के पेयर देखने, पहले भी 9 बाद में भी 9। तो ये देखो छः ये वाला दोस्तों, एक तो ये होगा पहले भी 9 बाद में भी 9, एक पेयर। फिर उसके बाद ये वाला 6 नहीं होगा, ये वाला 6 दोस्तों एक ये होगा। फिर उसके बाद ठीक है और कोई सा नहीं होगा, ऐसे होंगे 2 पेयर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 144। जब वाशिंगटन में वह शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा लेटर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो कि वर्णमाला में है दोस्तों। ठीक है, जो मतलब कि कौन सा अक्षर है जो गिनने से प्रारंभ से वही संख्या जो वर्णमाला में है। देखो डब्लू के बाद दोस्तों डब्लू एक्स वाई जेड नहीं आएगा कुछ भी। डब्लू के बाद एक्स वाई जेड, ए बी सी डी कुछ भी नहीं आएगा। एक उठाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं आएगा। यहाँ से एस उठाते हैं दोस्तों, एस के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं होगा, एच आई जे के नहीं होगा, एल एम ये भी नहीं होगा। या आप एक चीज़ देख सकते हो सीधा ही, अगर स्टार्टिंग से आप गिनोगे ना, इसने ये कहा है कि इसको स्टार्टिंग से गिनोगे ना तो वही नंबर आना चाहिए जो ए बी सी डी में आता है। जैसे कि आप यहाँ इसको ए मानो, ये ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी का साथ में दोस्तों, साथ में यहाँ पे जी है, सातवां लेटर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लेकिन इसको थोड़ा उल्टा सोच गए थे, इसने ये गैप नहीं पूछा कि इसमें उतने ही नंबर का गैप है, लेटर गैप है जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है, वो क्वेश्चन नहीं है ये आपको सीधा ए मानना था, प्रारंभ से ऐसे काउंट करना है तो वही नंबर आना चाहिए जो ए बी सी डी में आप लेटर काउंट करते हो, उसमें ए बी सी डी में उसका नंबर आ रहा होता है, वही आना चाहिए था। तो यहाँ पे जी का नंबर 7 में और ए बी सी डी में भी जी का नंबर जो लेटर है 7वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, सबसे अलग बताना है, भिन्न कौन सा है। बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह। दोस्तों बाबर, हुमायूं, अकबर एक ही वंश के हैं सारे के सारे, शेरशाह सूरी इनसे अलग वंश का है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है दोस्तों। उल्लू, चील, बाज, तोता। उल्लू, चील और बाज सारे दोस्तों सर्वाहारी होते हैं जबकि तोता शाकाहारी होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 147। इलाहाबाद को क्या कर दिया इसने, देखो डी ए बी फिर ए फिर एच दोस्तों फिर ए फिर डबल एल ए, उल्टा कर दिया। तो इसका उल्टा करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, आई एस ए एन, आई एस ए एन दोस्तों, ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एन के बाद ए आर ए बी, एन के बाद ए आर ए बी, तो ये भी बार हो गया, ए आर ए बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से विषम क्या है। तलना, सुखाना, सफाई करना, रोना। दोस्तों तलना, सफाई करना, सुखाना घर के नॉर्मल काम है सारे के सारे, रोना उससे अलग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149। इंडिया को ये लिख दिया, आई का नंबर 9 होता है दोस्तों, एन का 14 होता है, 4 1 5, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है। ठीक है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख दिया इसने, तो डी का नंबर 4 होता है, ई का 5 होता है, एल का दोस्तों 12 होता है, तो 12 को लिखेंगे 1 2 डिजिट ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 453 आना चाहिए स्टार्टिंग में। और एच का नंबर फिर उसके बाद तो 8 होता है, आई का नंबर 9 होता है, 453 या कह सकते हैं 45,389, 45,389। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 150। 4 3 2 दोस्तों स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है,
आगे फिर 16 का स्क्वायर दोस्तों ये है, 9 का स्क्वायर 81 है, 4 का स्क्वायर 16 है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर दोस्तों ये है 81 का स्क्वायर, आपको को निकालना क्या आएगा, और 16 का स्क्वायर, तो लास्ट में तो 256 आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, क्योंकि 16 का स्क्वायर मुझे पता है 256 होता है। ठीक है, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन है जिसमें 256 है लास्ट में, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। हमें 81 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही आंसर आ रहा है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। आपको पता है लास्ट में 16 का स्क्वायर 256 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।